नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। इस समय लोकसभा चुनाव के दौरान एक नेता दूसरे नेता पर जमकर हमलावर है। वो इस तरीके की बयानबाजी कर जाते हैं, इस तरीके की टिप्पणी कर जाते हैं जो कि काफ़ी हमें हैरान कर देते हैं। वहीं इन सब के बीच यहाँ पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से भाजपा की सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि जो भाजपा की सरकार है, वो 4 जून को खत्म होने वाली है। इस बार जो जनता है, वो देश की जो जनता है, वो इस बार यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार को चुन रही है, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है कि बीजेपी सरकार भ्रष्ट सरकार है। वो जिस तरीके से यहाँ पर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, उसके माध्यम से वो यहाँ पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है और बहुत सारी जो गतिविधियाँ हैं, वो यहाँ पर कर रही है। इस वजह से यहाँ पर इस बार जो जनता है, वो समझ चुकी है कि हमें किसे वोट करना है, हमें क्यों वोट करना है, ये यहाँ की जनता समझ चुकी है। ये अखिलेश यादव ने भरी जनसभा में कहा है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि 4 जून को सरकार लुढ़केगी और उसके बाद नई सरकार का आगाज होगा और उसके बाद एक नए भारत का निर्माण होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो भाजपा है वो झूठ का नैरेटिव फैलाने का काम कर रही है। अपने कार्यकाल के शासन के दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें जो झूठी कही है और झूठे जो बयानबाजी है वो करी है। इसके साथ ही इस बार उन्होंने कहा कि जो मोदी सरकार ये नारा दे रही है कि अब की बार 400 पार, वो 400 पार का नारा अब बस केवल 140 तक सिमट कर रह जाएगा, क्योंकि इस बार जो आंकड़े आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, वो केवल और केवल बीजेपी के पास 140 तक ही सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश को लेकर कहा कि जिस उत्तर प्रदेश की वो बात कर रहे थे कि 80 में से 75 सीटें हम जीतेंगे, उस उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पर उनका तो नहीं पता, लेकिन हम 80 में से 69 सीटें जरूर जीत रहे हैं, ये अखिलेश यादव ने दावा किया है। उन्होंने कहा कि हमारी इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर से 69 सीटें जीत कर रहेगी और ये होकर रहेगा। के साथ ही उन्होंने यहाँ पर वाराणसी के सीट का जिक्र किया कि वहाँ पर मुकाबला हो सकता है, वहाँ पर मोदी मजबूत है, लेकिन बाकी सीटों पर यहाँ पर पार्टी हार रही है। के साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के वैक्सीनेशन इतना बड़ा जो अभियान चलाया गया था, उस पर भी उन्होंने टिप्पणी करी है कि जिस तरीके से यहाँ पर वैक्सीनेशन के माध्यम से पहले वो अपनी फ़ोटो चढ़ाते हैं, फ़ोटो दिखाते हैं कि हमने पूरे देश में इतना बड़ा वैक्सीनेशन चलाया है, पूरी विश्व भर का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम था। और अब जब यहाँ पर वैक्सीनेशन के माध्यम से अब जब इस तरह की खबरें आती है कि लोगों की मौतें हो रही है, तब उन्होंने अपनी वहाँ से फ़ोटो हटा ली और भी बहुत सारी बातों पर अखिलेश यादव ने उन्हें घेरने की कोशिश करी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज तमाम जानकारी, आप हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट और